हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल तिवारी कैंपस में। जैसे कि आज हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन तीन चार देखने वाले हैं, जो एसएससी और रेलवे के एग्जाम में हूबहू सेम रिपीट करता है। और इसको नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे, इसलिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से एक बार सबकॉन्शियस माइंड में डाल लीजिए। एक टाइप का एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। जैसे दिखा लिखा हुआ है, एक सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। मतलब एक का नाम है सचिन और दूसरा का नाम है अंजलि, दोनों एक दूसरे के आमने सामने ठीक अपोजिट बात कर रहे हैं। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी तो सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था? छाया वाला, छाया से क्वेश्चन है, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है छायाकृति से। तो सबसे पहले डायरेक्शन का कुछ रूल समझ लीजिए कि सबसे पहले रूल तो ये होता है कि आप किसको, जैसे आपका राइट, आपका राइट बोलता है पूर्व, पूरब बोलता है, क्या बोलता है बाबू? पूरब बोलता है। पूरब मतलब ईस्ट होता है, आपका राइट ईस्ट होता है। आपका लेफ्ट, आप वेस्ट मतलब पश्चिम होता है। क्या होता है बाबू? पश्चिम होता है। फिर सोचिएगा, आपका राइट पूर्व ईस्ट, आपका लेफ्ट वेस्ट, आपका आपका सबसे ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है। क्या होता है बाबू? नॉर्थ होता है, यानी उत्तर होता है। आपका नीचे जो होता है वो क्या होता है बाबू? साउथ मतलब क्या होता है? साउथ होता है, यानी दक्षिण होता है। क्या होता है बाबू? दक्षिण होता है। तो डायरेक्शन समझिए, ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। फिर से राइट पूरब, लेफ्ट पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। क्लियर है? और समझिएगा, बाएं का मतलब होता है, अगर कहीं पे दे दे बाएं, क्या दे दे बाबू? बाएं, तो बाएं का मतलब होता है बाबू एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है बाबू? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। बाएं का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। और दाएं का मतलब क्या होता है बाबू? दाएं का मतलब होता है, दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है बाबू? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज का मतलब इस तरह से, नीचे की तरफ से, इस तरह से क्लॉकवाइज ही हुआ आपका। ये क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, ये एंटी क्लॉक हुआ। एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के दिशा में। अब देखिए क्वेश्चन क्या पढ़ता है, जिसके दाएं या बाएं में छाया बनता है उसी व्यक्ति का पोजीशन मालूम चलता है। सबसे पहले पता तो करेंगे, सबसे पहले सचिन, देखिए यदि अंजलि का छाया सचिन के बाईं ओर थी, देखिएगा, पहले सबसे पहले बता करिए सूर्योदय के समय कि सूर्यास्त के समय? यहां बोल रहा है सूर्यास्त का समय। और सूर्यास्त का समय, एक बात बताइए, सूर्योदय के समय सूरज का पोजीशन जो होता है किस स्थिति में होता है? तो सूर्योदय मॉर्निंग के टाइम पूरब से सूरज उगता है, पूरब के तरफ से उगता है। और शाम के समय पश्चिम पश्चिम के तरफ चला जाता है, पश्चिम के चला जाता है। तो ये शाम, सूर्यास्त का समय मतलब शाम का समय, शाम का समय मतलब पश्चिम के तरफ सूरज का पोजीशन होगा। किसके तरफ होगा बाबू? तो पश्चिम का तरफ सूरज का पोजीशन होगा। किसके तरफ होगा? तो पश्चिम का तरफ। आगे बोला कि देखिए ना, लिखा हुआ है अंजलि एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि अंजलि का छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी, बाईं ओर थी का मतलब, आपको तो अभी बताया, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज बाबू यहां से तक, यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जैसे एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो सुनिएगा, इस तरह से चलिएगा तो क्लॉकवाइज, ऐसे चलिएगा तो क्लॉकवाइज बाबू। अगर इस तरह के नीचे की तरफ आइएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहां से ऊपर की तरफ चलिएगा तो क्लॉकवाइज, यहां से ऊपर की तरफ चलिएगा तो क्लॉकवाइज, और नीचे की तरफ आइएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हमको बाएं ओर जाना है तो बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहां आ गया। एक बात बताइए, जिसके दाएं बाएं होता है उसी व्यक्ति का पोजीशन मालूम चलता है कि उस किस पोजीशन में खड़ा है। तो सचिन के बाएं दाएं है, सचिन के बाएं,
सचिन के बाईं ओर थी, सचिन के बाईं ओर थी, यानी पता चल गया इस सचिन का पोजीशन है, यहाँ पे सचिन का मुंह होगा, किसका मुंह होगा तो बाबू सचिन का। और सचिन का मुंह देखिए ना किसके तरफ है, सचिन का मुंह किसके तरफ है बाबू, तो सचिन का तरफ के मुंह नीचे की तरफ मतलब दक्षिण का तरफ दिया हुआ है। सचिन का मुंह किस दिशा में था तो दक्षिण की तरफ, यहाँ पूछा है तो सचिन किस दिशा में मुंह के करके खड़ा था तो दक्षिण के तरफ मुंह करके खड़ा था, दक्षिण के मुंह। राइट आपका आंसर हो जाएगा बाबू, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अभी तक देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा है, 2018 का फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, खूब पूछता है क्वेश्चन। क्या समझ में आया, समझ में आया। एक और क्वेश्चन लाजवाब बेहतरीन बनाते हैं। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, सुबह का टाइम है। एक बात बताइए, सुबह या शाम दो टाइम देता है, सुबह का साइन में साइन सुबह के टाइम अगर दिया रहेगा तो सूरज का स्थिति पूरब के तरफ होता है, पूरब के तरफ से सूरज उगता है, और शाम का टाइम देगा तो पश्चिम की तरफ। तो सबसे पहले बताइए पूरब का मतलब यही ना, पूरब का मतलब हुआ इसी तरह से ना, पूरब का तरफ होगा। आपका राइट ईस्ट होता है, यानी यहां से यहां हो गया। अब आगे देखिए, जब वे मिलते हैं तो वाई का छाया, किसका छाया बाबू, वाई का छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। ध्यान से, एक्स की बाएं ओर बनती है। बाएं ओर का मतलब है बाबू, बाएं ओर का मतलब हुआ, बाएं ओर का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज, बाएं ओर का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज। एक बात बताइए, यहां आप खड़ा है, पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है, पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, आपको बाएं जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो यहां से क्लॉकवाइज जाना होगा तो नीचे, एंटी क्लॉक जाना होगा तो ऊपर, आपको इस स्थिति में होगा। और जिसके दाएं बाएं होता है, जिसके दाएं बाएं होता है उसी व्यक्ति का पोजीशन मालूम चलता है। तो यहां पे लिखा हुआ है एक्स के बाएं, एक्स के बाएं, यानी एक्स का पोजीशन मालूम चल गया। एक्स का पोजीशन किसके तरफ, एक्स का मुंह किसके तरफ है तो बाबू एक्स का मुंह ऊपर के तरफ है, ऊपर मतलब नॉर्थ के तरफ है, किसके तरफ है, नॉर्थ के तरफ है। नॉर्थ मतलब उत्तर का तरफ एक्स का मुंह है, उत्तर का तरफ किसका मुंह है बाबू, एक्स का मुंह है। अब किसका पूछ रहा है, एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था तो बाबू देखिए ना, एक्स का मुंह ऊपर यानी उत्तर के तरफ मुंह है, एक्स का मुंह, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो आपका राइट आंसर उत्तर हो जाएगा, आपका राइट आंसर उत्तर की तरफ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बेहतरीन देखते हैं। चलिए फिर देखिए देखिए, पहले पता करिए सूर्योदय के बाद, यानी सूर्योदय के समय का बात है, सूर्योदय का समय होगा यानी पूरब का डायरेक्शन जो होगा, सूरज का डायरेक्शन जो होगा, सूरज का डायरेक्शन पूरब के तरफ होगा। क्लियर है। और आगे देखिए क्या लिखा है, कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था, एक वहां पे पोल था, उसी के पोल के पास मुंह करके कुमार का, एक व्यक्ति का नाम है कुमार, वही मुंह करके खड़ा था। अब पता चला कि पोल की छाया, पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है, और ठीक दाहिने तरफ का मतलब हुआ क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब हुआ क्लॉकवाइज, और दाएं का मतलब क्लॉकवाइज मतलब नीचे वहां से चलना है। जैसे नीचे क्लॉकवाइज चलिएगा तो देखिए मुंह किधर हो गया तो मुंह हो गया दक्षिण के तरफ। अब मुंह किसका हो गया तो पोल का लेफ्ट राइट थोड़े होता है जी, व्यक्ति का ना, यानी कुमार का मुंह किधर होगा तो दक्षिण का तरफ होगा। कुमार का मुंह किस किस जिसके दाएं बाएं होता है उसी का उसी व्यक्ति का पोजीशन मालूम चलता है, यानी कुमारे के ना दाएं बाएं होगा, यानी कुमार का कुमार एक व्यक्ति है जिसका मुंह किधर है दक्षिण के तरफ। वहीं तो पूछा है वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, कौन खड़ा था बाबू तो कुमार खड़ा था, तो कुमार किसके तरफ मुंह करके खड़ा था, दक्षिण कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।